बस 5 मिनट और उसके बाद फेसबुक बंद। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट और उसके बाद व्हाट्सएप और यूट्यूब बंद। फ़ोन को एक्चुअली बेड से दूर रखूँगा, उसके बाद पक्की से नींद आ जाएगी। ऐसा करते करते 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपको कोई जादुई दवा मिल जाए जो आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर दे, आपका स्ट्रेस कम कर दे, आपका वेट लॉस कम करा दे, आपकी स्किन बेहतर कर दे, तो वह दवा बनाने वाला बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेगा इस तरह की दवा बेचकर। लेकिन इस तरह की दवा तो बिल्कुल फ्री है, यह हम सब लोगों को मिल सकती है। वह है स्लीप। मतलब रात को अच्छे से सोना। स्लीप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है जो हम सब अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। सुकून की नींद लास्ट टाइम कब आई थी याद नहीं है? पता नहीं लोग कैसे झट से सो जाते हैं बिना एफर्ट के, बिना ताक झाक के। वैसे मुश्किल तो है अच्छी नींद का आना, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बस कुछ टेक्निक है, कुछ मेथड है जिन्हें फॉलो करना होगा, क्योंकि नींद हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी पार्ट है। नींद का कितना असर हमारी सेहत और हमारी प्रोडक्टिविटी पर होता है, इस बुक के माध्यम से हम अपनी एनर्जी और वेलनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इसी के साथ ही हम अपनी नींद की क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। ऑथर आपको रात को अच्छी नींद लेने के जरूरी कंपोनेंट की तरफ ले जाएंगे। शॉन एक प्रसिद्ध लेखक है और व्यावसायिक होने के साथ में एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने अपने क्लिनिक में बहुत से लोगों को देखा जो खाना और एक्सरसाइज सही समय पर करते हैं, फिर भी उनके स्वास्थ्य में मनचाहे बदलाव नहीं आते। इसके बाद लगातार परीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि शरीर के स्वास्थ्य में जितने बदलाव नींद की वजह से आते हैं, उतना बदलाव सही खाना और एक्सरसाइज से भी नहीं मिलते। स्लीप इज वैल्यूएबल। ऑथर का मानना है कि नींद की वैल्यू को सच में समझना या सिर्फ आंखों को बंद करना ही नहीं है, नींद का आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल परफॉर्मेंस पर सीधा असर होता है। इसको शॉन एक्सप्लेन करते हैं। एक सिंपल नींद की कमी बहुत सारे हेल्थ इशू लाती है, जैसे डिप्रेशन, मोटापा और इम्यून सिस्टम का वीक होना। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन नींद लेने का सीधा असर हमारे काम करने की क्षमता पर होता है। हम सभी बिजी लाइफ जीते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि कुछ कम घंटे की नींद मतलब कुछ घंटे ज़्यादा काम। नींद से ज़्यादा काम को प्राथमिकता देना एक्चुअली काम करने की क्षमता को कम करना है। अपने आप को ज़्यादा काम अलाउ करने के बजाय आप अपने आप को बर्नड आउट, तनाव से भरा, स्ट्रेस भरा हुआ पाएंगे। इससे आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। एविडेंस से पता चलता है कि अगर आप जरूरत से कम नींद लेते हैं तब आप 20% ज़्यादा गलतियां करते हैं। इससे आपका काम और बढ़ेगा। ऑथर थोड़ा साइंटिफिक है। वह एक्सप्लेन करते हैं नींद दिमाग में ग्लूकोज की मात्रा सीधा संबंध रखती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आपका ग्लूकोज कम हो रहा है। जब आपको दोपहर में 3:30 बजे मीठा खाने या चाय पीने की इच्छा होती है, मतलब आपकी बॉडी आपको बताती है आप नींद से वंचित है, आपको और ग्लूकोज चाहिए। जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने को है, डेडलाइन पास आ रही है, तब अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम को शेड्यूल करें। डेडलाइन को पूरा करने के लिए नींद की कुर्बानी ना दे। नो योर हार्मोन्स। आप अपने हार्मोन्स की क्वालिटी को पहचानिए। इसकी मात्रा कब कम और कब ज़्यादा होती है। सोने की प्रक्रिया क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए हम कितना सोते हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण है हम कैसे सोते हैं। शायद इसलिए 9 घंटे सोकर भी तरोताज़ा महसूस नहीं करते, वहीं दूसरों को 5 से 6 घंटे की नींद भी जन्नत की तरह लगती है। यह सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। सबसे पहले 2 हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। HGH को यूथ हार्मोन या केमिकल भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर को एक्साइटेड व एक्टिव रखता है। यह हार्मोन बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वह हमेशा कूदते रहते हैं। उनका शरीर ऊर्जा का भंडार होता है। आपको पता ही होगा कि बच्चे रात में बहुत गहरी नींद में सोते हैं। उम्र के साथ HGH की मात्रा शरीर में कम होती रहती है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इस हार्मोन की मात्रा दिन के समय हाई होती है, वही रात के समय में लो होती है। यह सिंपल सी बात है, जब आप कम एक्साइटेड और इनएक्टिव रहोगे तभी चैन से सो पाओगे। दूसरा, मेलाटोनिन। यह HGH के अपोजिट होता है, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी अमाउंट रात के समय बढ़ती है। रात के समय 2 से 4 बजे के बीच यह पीक पर होता है। हमारे शरीर का फैट 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। फर्स्ट, ब्राउन फैट टिश्यू। इसकी मांसपेशियों में मिटोचॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, इसके कारण यहाँ ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। 2, व्हाइट फैट टिश्यू। इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया स्लो होती है। सफ़ेद चर्बी के कारण शरीर में मोटापा आता है। यह वैज्ञानिक ने साबित करके दिखाया है। जब रात में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, यह हार्मोन ब्राउन फैट टिश्यू को डेवलप करता है। जब ब्राउन फैट टिश्यू का रेशो व्हाइट फैट से अधिक होता है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है, जिस वजह से शरीर में फुर्ती आती है। जब हमारे स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, HGH और मेलाटोनिन की मात्रा शरीर में गिर जाती है।
जिम करने के बाद भी एचजीएच में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे कई गुना ज्यादा हार्मोन शरीर में खुद से बनता है। अगर सही तरीके से नींद मिले तो रात के 10 से 2 बजे के वक्त को ऑथर स्लीप विंडो का नाम देते हैं। इस समय पर आपको जरूर सोना चाहिए क्योंकि इस वक्त मेलाटोनिन और कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा सोने के लिए एकदम अनुकूल होती है। गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। ऑथर हमें इनकरेज करते हैं कि बाहर निकलिए, रोज सनशाइन आवर यानी धूप को एक्सपीरियंस करें। इसके पीछे साइंस एक्सप्लेन करती है लाइट सीधे आपके ऑर्गन, आपकी बॉडी को क्रिटिकल हार्मोन ग्लैंड की सिग्नल देती है, हमें उठने के लिए इनकरेज करती है। नेचुरल लाइट को यूज करना इम्पोर्टेंट है। सनलाइट आपकी बॉडी क्लॉक को रेगुलेशन में लाने के लिए आपकी बॉडी की हेल्प करती है। ऑप्टिमम लेवल तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बनाना अलाउ करती है। मेलाटोनिन एक मैजिकल चीज है जो नींद में हेल्प करती है। बॉडी में यह नेचुरली बनता है। यह नींद को इनकरेज करता है। आपको आपके लाइट का फिजिकल एक्सपोजर प्रभावित करता है। अगर आप शाम को कम और दिन में ज्यादा सूरज की रोशनी को पाने के लिए काम कर सकते हैं तो आप पहले से बेहतर नींद और ऑप्टिमम बॉडी क्लॉक को बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। सनलाइट के एक्सपोजर को बढ़ाइए, खासकर सुबह 6 से 8:30 बजे तक। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो दिन में बाहर आ जाइए और नेचुरल लाइट में वॉक करें। अवॉइड द स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। हम हाईली टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, वहीं स्क्रीन से बचना बहुत मुश्किल है, चाहे वह काम में अपने लैपटॉप का ही हो, फोन का ही हो या घर के टीवी की। हम लगातार स्क्रीन देखते हैं। आप अपने आप से पूछिए, रात में रोज बेड पर जाने से पहले हम किस तरह अपनी स्क्रीन को घूरते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डिवाइस से बाहर निकलने वाली लाइट हमारे स्लीप साइकिल को खराब कर सकती है। डिवाइस से ब्लू लाइट निकलती है जो मेलाटोनिन को इम्पैक्ट करती है। यह आपको जगाए रखेगी। आप पाएंगे कि रात को सोना मुश्किल है। सोने से 90 मिनट पहले डिवाइस के यूज को लिमिटेड कर दीजिए। इसकी बजाय किसी किताब को पढ़ें, घर के सदस्यों के साथ बातचीत करें। हैव ए कैफीन कर्फ्यू। हम सभी के लिए कैफीन सुबह की पहली चीज है। जब हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तब हम इस पर पूरा दिन डिपेंड करते हैं, जबकि ऑथर जोर देते हैं इस बात की इम्पोर्टेंस को समझने की कि कैफीन एक ताकत बढ़ाने वाली चीज है। यह सुबह की सबसे अच्छी चीज है। यह ज्यादा काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कारगर है। अगर इसे सोने से 6 से 8 घंटे पहले लिया जाए तो यह नींद की क्वालिटी के लिए हानिकारक है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको एक कर्फ्यू लगाने की जरूरत है, उदाहरण के लिए अगर आप रात को 10 बजे सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो आपकी लास्ट कॉफी दोपहर 2 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है, कैफीन का एकमात्र सोर्स चाय या कॉफी नहीं है। यह चॉकलेट और दूसरी एनर्जी ड्रिंक में भी पाया जाता है। कभी कभी कोल्ड और फ्लू के मेडिसिन में भी कैफीन पाया जाता है। दोपहर के 2 बजे के आसपास कैफीन का कर्फ्यू लगाएं। कैफीन की 8 घंटे से अधिक लाइफ होती है। उदाहरण के लिए 8 घंटे में 200 mg कैफीन 100 mg हो जाती है। फिर उसके 8 घंटे बाद 50 mg रह जाती है। यह आपके सिस्टम में काफी लंबे समय तक रहता है, इसलिए आप अलर्ट रहें अगर आप कैफीन ले रहे हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। यह कंफर्म है आप सब गर्मी में सोने की फीलिंग के बारे में जानते हैं। बेड पर इधर उधर टर्न करते हैं कि सोने के लिए एक ठंडी जगह मिल जाए। एक अच्छी नींद के लिए टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है। जब आप सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कैसे ऑप्टिमम लेवल तक स्लीपिंग टेम्परेचर को गिराना है। अगर बहुत गर्मी है तो आपकी बॉडी के लिए इसे कम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। इस कारण से जरूरी है आपके बेडरूम में ठंडा एनवायरनमेंट हो, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट भी ना हो। सोने से 1-2 घंटे पहले गुनगुने पानी से नहाएं। गर्मी में बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर सोने से पहले थोड़े ठंडे लेवल पर आ जाएगा। गेट टू द बेड एट राइट टाइम। सही समय पर सोना मुश्किल है। देर तक जागना और नेटफ्लिक्स देखना बहुत आसान है, फिर अचानक आधी रात हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपको फिर सुबह 6 बजे उठना है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सही समय पर सोना क्वालिटी स्लीप को ड्रामेटिकली बेहतर करता है। वह समझाते हैं कि रात को 10 बजे से 2 बजे तक सोने की मैजिकल विंडो है। साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि यह हार्मोन्स के डिस्चार्ज होने की वजह से होता है। इस समय के बीच हार्मोन सबसे अच्छा रिकवर करते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आप लगभग कितने घंटे सोते हैं। शायद आप 6 ही घंटे सोते होंगे, लेकिन अगर यह 4 घंटे रात के 10 से 2 बजे तक है तो आप अन्य लोगों से बेहतर कर रहे हैं। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप रात को 10 बजे तक नहीं सोए तो आपकी बॉडी रात को 10 बजे तक थक जाने के बाद फिर से काम करने की कोशिश करती है, इसलिए अपनी तरफ से 10 बजे तक सोने की पूरी कोशिश करें। रोल ऑफ मैजिकल मैग्नीशियम। ऑथर मैग्नीशियम के बारे में खुलकर बताते हैं। यह एक नेचुरल ऑकरिंग मिनरल है जो बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेशन, सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट, पेन को कम करना, मसल को रिलैक्स करना और ओवरऑल स्ट्रेस को खत्म करता है। एक ऑलराउंडर होने की वजह से जब भी यह बॉडी में जाता है तो काफी एरियाज पर काम करता है। सारी बॉडी में जल्दी यूज होता है। हम में से 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मैग्नीशियम बाथ सॉल्ट या बॉडी सॉल्ट से आता है।
यह स्ट्रेस को कम करता है। एक अच्छी नींद के लिए आपको इनकरेज करता है। ऑथर समझाते हैं कि दोनों सोर्सेस में से किसी का भी ज़्यादा होना बॉडी में उनके बेनिफिट्स को डाइजेशन के दौरान ख़त्म कर देता है। मैग्नीशियम इन्फ्यूजन को अपने बेड की साइड पर रखिए। स्ट्रेस, चेस्ट, गर्दन और कंधों पर लगाएं। स्लीप सेंचुरी। कई लोग शायद गिल्टी फील करते हैं जब वो अपने बेडरूम को मल्टीपर्पस रूम की तरह यूज करते हैं, जबकि इनका हमारी नींद पर एक नेगेटिव असर होता है। बेडरूम सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज होना चाहिए, पहला सोने के लिए, दूसरा अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम के लिए। एक चीज़ और जो बेडरूम में कंसिडर होना चाहिए वह है ताज़ी हवा। बेडरूम में रोज़ ताज़ी हवा का सोर्स होना चाहिए। ताज़ी हवा ना लेने से रूम में हवा बासी हो जाती है। अपने बेडरूम में कम से कम एक इंडोर प्लांट जरूर रखिए। इसके साथ ही अपने काम को बेडरूम से दूर रखिए। ब्लैकआउट इन द बेडरूम। रात को सोने का एक ही कारण है, हम अंधेरे के लिए सोने के लिए नेचुरली बनाए गए हैं। कोई भी रोशनी का सोर्स हमारी नींद की क्वालिटी पर असर डालेगा। यह एक ऐसी चीज नहीं है कि आप अपनी आंखों पर मास्क पहनकर इसे फिक्स कर देंगे। रोशनी स्किन के अंदर तक जा सकती है। अगर बेडरूम के अंदर रोशनी आती है तो आप उसे फिक्स करें। लाइट और पोल्यूशन से बचने के लिए एक अच्छा तरीका है बेडरूम में ब्लैक कर्टन्स का यूज करें। बेडरूम से रोशनी देने वाले सभी डिवाइस को हटा दें। एक हल्की रोशनी देने वाले अलार्म क्लॉक को लगाएं। स्लीपिंग पोजीशन मैटर्स। जब आप सोते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल हो। ऑथर बताते हैं कि जिस तरीके से आप सोते हैं वह आपकी नींद की क्वालिटी पर गहरा प्रभाव डालता है। ये आपके दिमाग में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और उसके सांस लेने को प्रभावित करता है। ये सभी बॉडी के बहुत क्रूशियल प्रोसेस हैं। सोने की कुछ सही पोजीशन इस फंक्शन को बेहतर बनाती है। उल्टा सोना स्पाइन और पाचन शक्ति के लिए अच्छा है, हालांकि यह खर्राटों से रिलेटेड होता है। सीधा सोना यह खर्राटों को दूर रखता है, लेकिन सावधान रहें, कहीं आप अपनी गर्दन को चोट ना पहुंचा लें, इसलिए गर्दन से तकिए को हटा दें। करवट लेकर सोना यह सोने के बहुत ही कॉमन और नेचुरल तरीका है। यह डाइजेशन के लिए अच्छा है और हार्ट बर्न को कम करता है। कोई भी ऐसी पोजीशन को चूज करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।